प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 अगस्त दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। प्रिय, आज का विषय है अब और बहाने नहीं। प्रभु ही मूर्खों को बुद्धिमान बनाता है, वह बलवानों को लज्जित करने के लिए कमजोरों को चुनता है। उसने यिर्मयाह को, जो कहता था कि वह अभी बालक ही है और बोलना नहीं जानता, एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता बनाया। उसने मूसा को, जो खुद को बोलने और जीभ का बंदा कहता था, इस्राएलियों का छुड़ाने वाला के रूप में इस्तेमाल किया। और आज प्रभु हमें और आपको भी बुलाता है, और अगर अपने जीवनों में हम सोचें तो हम ये देखेंगे कि ये कितना अद्भुत है। महान चमत्कार करने से पहले प्रभु ने मूसा के लिए व्यर्थ सारी बातों को अलग किया और उससे मजबूत किया। सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा के आत्मसंदेह को दूर किया और उसने घोषणा की कि मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। और फिर उसने मूसा को सामर्थ्य से भरा, उन सब ज्ञानियों से ज्ञानवान जो मिस्र में थे, उन सब जादूगरों से ऊपर जो मिस्र में रहते थे। हम पढ़ते हैं बाइबल में प्रियों कि जब मूसा ने हवा को धूल में उड़ाया तो कुटकियाँ बादल में छा गई, मक्खियों और टिड्डियों से जमीन मिस्र की भर गई, अनगिनत मेढक मिस्र में घुस आए, नील का पानी लाल खून सा लाल हो गया, मिस्र 3 दिनों तक अंधेरे में डूबा रहा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी विपत्तियां जो मिस्र के ऊपर आई। अंततः मिस्र के हर एक पायलटों को मार दिया गया, बजाय उसके जिनके चौखटों पे मेमने का लहू लगा था। प्रियो, जल्दी हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने इस्राएलियों का छुड़ाने वाला बना के मार्ग में उसे ले गया। जंगल में लाल समुद्र को पार कराया, अमालेकियों से युद्ध हुआ। उस युद्ध में मूसा की जीत हुई। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मूसा अंततः तैयार हुआ। वह इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया कि मेरे सारे बहाने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, और हाँ, मेरी कमजोरी में परमेश्वर मेरा बल है। प्रियो, आज भी इस सुबह मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या हम सब परमेश्वर के लिए उठ खड़े होंगे? क्या हम उसके सामर्थ्य, उसके वरदानों से अपने आप को भरेंगे? क्या हम परमेश्वर से कहेंगे कि हाँ परमेश्वर, आप हमारे प्रभु बनिए और हमें अपनी सामर्थ्य से भरिए, क्योंकि आप ही हैं जो सामर्थ्य है। प्रियों, अगर ऐसा है तो अपने जीवनों को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह में संभाल के और अपने लिए इस्तेमाल करेगा। आगे के वर्णन के लिए 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 10 पद। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता 116, 117, 118। संध्या के समय 1 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 1 पद से लेके 19 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे रहे हैं।